हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यहां पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3 का जी पार्ट 4। दोस्तों, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 है, मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या क्या संपत्तियां हैं। ठीक, चलिए इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहले तथा दूसरे मित्र के पास संपत्तियां क्रमशः x तथा y हैं। ठीक, हमने यहाँ पे मान लिया है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपये देगा, ठीक, जब दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपये देगा तो उसके पास कितनी संपत्ति हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, तो पहले मित्र के पास संपत्ति लिखिए या फिर धन लिखिए, चाहे जो लिखिए। ठीक, तो संपत्ति कितनी हो जाएगी, तो पहले तो x था पहले के पास, क्योंकि दूसरा पहले वाले को 100 रुपये दे रहा है। ठीक, तो पहले वाले के पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे x प्लस 100 रुपये हो जाएगा। ठीक, चलिए अब दूसरे मित्र के पास कितना बचेगा, तो दूसरे मित्र के पास संपत्ति। अब देखिए, दूसरा मित्र तो पहले मित्र को 100 रुपये दिया तो उसका x प्लस 100 हो गया, लेकिन इसका तो 100 रुपये कम हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम रुपये y माइनस का 100। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पे 2 बार लिख दिए हैं, चाहे यहाँ पे लिखिए चाहे वहाँ पे लिखिए। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे लिखिए पहले मित्र का धन बराबर 2 गुणे, क्योंकि दोगुना हो जा रहा है, तो दूसरे मित्र का धन। ठीक, तो पहले मित्र का कितना है, x प्लस का 100 है, और दूसरे कितना है 2 गुणे दूसरे का y माइनस 100 है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो x प्लस 100 बराबर 2y माइनस कितना 200। चलिए यहाँ पे अब 2y को इधर लाइए और 100 को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे x प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर कितना, माइनस का 200 माइनस का 100, क्योंकि इधर प्लस में ही रह जाएगा तो माइनस में, तो x माइनस का कितना 2y बराबर माइनस का कितना 300। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब फिर दूसरा कह रहा है कि जब पहला मित्र दूसरे मित्र कितना 10 रुपये अब की बार दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो पहले के पास कितना हो जाएगा, तो पहले मित्र के पास धन। अब देखिए, यहाँ पे पहला मित्र दूसरे मित्र को दे रहा है तो इसके पास कितना हो जाएगा, हमारा x माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि पहले x था। अब ये जो पहला मित्र है दूसरे मित्र को 10 रुपये दे रहा है, तो 10 रुपये इसका कम हो जा रहा है, तो x माइनस कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। अब दूसरे मित्र के पास कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र के पास धन। अब देखिए, पहला तो दूसरे को दे रहा था, दूसरे का तो बढ़ गया, दूसरे का पहले कितना था, y था, अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे y प्लस का 10 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब बराबर कर लीजिए, तो दूसरे मित्र का धन बराबर 6 गुणे, अब की बार 6 गुना हो रहा है, तो पहले मित्र का धन। ठीक, चलिए पहले मित्र का क्या हो गया, यहाँ पे धन हो गया। अब दूसरे का तो y प्लस का 10 है और यहाँ पे 6 गुणे x माइनस का
10 हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व करके समीकरण बना लीजिए। तो y प्लस का कितना हो गया 10 हो गया, बराबर यहाँ पे 6x माइनस कितना हो गया 60 हो गया। तो x को इधर लाइए और 10 को उधर ले जाइए। तो यहाँ पे y माइनस का 6x बराबर कितना माइनस का 60, इधर जाएगा तो माइनस का 10। चलिए माइनस वाले को पहले ले लीजिए यहाँ पे। तो माइनस का 6x प्लस का y बराबर कितना माइनस का 70। अब देखिए अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। जब यहाँ पे देखिए चाहे माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे आप दोनों पक्षों माइनस का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे जब हम दोनों पक्षों में अगर माइनस का गुणा ही करेंगे तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6x हो गया। जब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। जब इधर माइनस गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 70। ये हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए अब दोनों से तुलना करके हम धन निकाल लेते हैं x और y का मान। अब देखिए अगर हम किसी एक को बराबर करके काटेंगे तो हमको उसको बराबर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x माइनस का 2y है, पहले समीकरण में यहाँ पे क्या है 6x माइनस का y है। ठीक, अगर हम x को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 6x है और यहाँ पे सिर्फ x है तो इसमें 6 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम y को बराबर करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2y है, यहाँ पे कितना है सिर्फ माइनस का y है, तो इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए आसान ए है, इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में हमने जब 2 से गुणा कर दिया कितना आ गया 12x माइनस का 2y बराबर कितना 140। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 3 हो गया। अब समीकरण 1 x और कितना माइनस का 2y बराबर कितना था माइनस का 300 था, हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए इन दोनों में अब यहाँ पे क्या है, चिन्ह तो सेम है लेकिन सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि एक विपरीत होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो समीकरण 3 में से समीकरण 1 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए 12 में से सिर्फ x गए कितना हो गया 11x आ रहा है, बराबर इनको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया हमारा। तो यहाँ पे 100 कितना है 40 है, यहाँ पे 300 है तो कितना 400 हमारा कितना हो गया 40 हो गया। तो x बराबर हमारा कितना आ गया 440 बटा 11। तो 11 1 के 11, 11 चौका 44 तो 40 आ गया। तो x मान बराबर कितना आ गया हमारा यहाँ पे 40। चलिए अब किसी एक समीकरण में हम रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण किस में रख दें, चलिए हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर ठीक, चलिए क्या है x माइनस का 2y बराबर माइनस का 300 है। तो x का मान तो 40 आया है, माइनस कितना 2y बराबर कितना माइनस का 300। तो माइनस का 2y बराबर कितना माइनस का 300, इधर जाएगा तो माइनस कितना हो गया 40। तो माइनस का 2y बराबर माइनस का 340, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो y बराबर कितना आ गया 340 बटा 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 1 के 2, इसमें 1 बचे 14, 2 7 14 0। तो y का मान हमारा कितना 170 आ रहा है। ठीक, चलिए यहाँ पे हमने x को क्या मानना था, ये तुम्हारा पहले मित्र का धन था ना, पहले मित्र का धन हमारा तो ए वाला है, ये क्या है हमारा दूसरे मित्र का धन, मित्र का धन। ठीक, ये हमारा दूसरे मित्र का धन जो हमने y माना था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितना 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का हमको क्या करना है मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे हम मानेंगे, माना बल्ले तथा गेंद का मूल्य x तथा क्या है y है। ठीक, चलिए पहले समीकरण में कह रहा है कि 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना 3800 रुपये में खरीदी है। तो यहाँ पे 7 क्या बल्ले, बल्ले क्या है x प्लस 6 गेंद, तो 6 गेंद कितना है y बराबर कितना 3800
रुपये में। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंद। तो 3 बल्ले तो यहाँ पे 3x प्लस 5 गेंद है ना, तो 5y कितने रुपए में खरीदी है, 1750 रुपये में खरीदी है। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए हम किसी एक को क्या करते हैं, बराबर करके काट देते हैं। अब देखिए अगर हम इसमें एक को बराबर करेंगे तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे, देखिए यहाँ पे कितना है, 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इसमें 3 का गुणा, इसमें 7 का गुणा। अब देखिए जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो एक काफ़ी लंबा जाएगा, जो हमारा 3800 है एक काफ़ी लंबा जाएगा। तो यहाँ पे आप एक काम करिए, यहाँ से इस वाले समीकरण से आप क्या करिए, x का मान निकाल लीजिए। तो ये कितना है, 7x, फिर कितना है प्लस का 6y बराबर कितना है, 3800 रुपये है। तो यहाँ पे देखिए जब हम x का मान निकालेंगे तो हम y को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 3800 माइनस का 6y, तो यहाँ पे x बराबर कितना, 3800 माइनस का 6y बटा कितना, 7। ये हमारा क्या हो गया, x का मान निकल गया। चलिए अब इसी की x के मान को इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, चलिए रखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर या फिर रखने पर, ठीक, करने पर, चलिए लिख लीजिए। अब देखिए अब क्या है हमारा 3x ना, तो 3 गुणे x का मान पूरा कितना निकल का आया है, 3800, तो 3800 माइनस का 6y बटा कितना, 7, ये हमारा पूरा x का मान है, प्लस कितना 5y बराबर कितना, 1700 हमारा 50 हो गया। चलिए अब गुणा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कट नहीं रहा है ना, सामने सामने गुणा कर लीजिए। तो 38 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे 11, यहाँ पे फिर 400 माइनस फिर 6 कितना हो गया 18y बटा कितना 7 प्लस का 5y बराबर कितना 1700। चलिए अब इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पे माइनस का 18y, अब देखिए 7 25 कितना हो गया हमारा 35y, 7 का हमने गुणा कर दिया बराबर कितना है 1750 है ना, तो 1700 कितना हो गया हमारा 50 हो गया। और इसमें क्या करिए, ये 7 का गुणा इसमें डायरेक्ट कर लीजिए, तो गुणे कितना हो गया 7 हो गया, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे 7 है इसके साथ गुणा कर लिया और इसके साथ गुणा कर लिया। चलिए अब यहाँ पे देखिए कितना है 11400, फिर कितना अब घटा दीजिए तो प्लस कितना हमारा हो गया 17y बराबर, अब गुणा कर लीजिए। तो गुणा करने पर हमारा कितना आ रहा है 7 0 0, 7 5 35 की 5 हाथ में 3, 7 7 49, 50 51 52 की 2 हाथ में कितना 5, 7 7 1 के साथ 5 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। चलिए तो यहाँ पे 17y बराबर 12,250 माइनस कितना 11,000 कितना 400, तो 17y बराबर हमारा कितना निकल कर आ रहा है, घटा दीजिए। तो घटाने में कितना आ रहा है 850, ये 5 है, ठीक, 800 कितना हो गया 50। देखिए ये स्केज है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, ये 850 हमने लिखा है। तो y बराबर कितना हो गया 850 बटा कितना 17, 17 50 कितना होगा हमारा यहाँ पे 85, तो 50 आ गया। तो y का मान हमारा कितना निकल का आया यहाँ पे 50। ठीक, चलिए अब किसी एक समीकरण हम रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो निकाला था x का मान, तो देखिए यहाँ पे y मौजूद है ना, अगर इसी y के स्थान पे हम क्या करें 50 रख दें तो हमारा देखिए x का ही मान निकल जा रहा है। चलिए रख दीजिए यहाँ पे रखिए क्या है x बराबर फिर 3800 माइनस का 6 गुणे 50 बटा कितना यहाँ पे 7, तो x बराबर कितना हो गया 3800 माइनस कितना 6 5 30, तो यहाँ पे 300 बटा कितना 7, तो x बराबर हमारे कितना आगे घटा दीजिए, तो कितना आगे 3500 बटा कितना 7, सो 7 1 के साथ 7 5 35, तो x बराबर कितना आगे हमारा यहाँ पे 500। देखिए हमने x को क्या माना था, x को हमने माना था बल्ले का मूल्य, और y को हमने क्या माना था यहाँ पे गेंद का मूल्य। तो गेंद कितना हो गया 50 हो गया और बल्ले कितना हो गया हमारा 500 हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारा 23वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपए है? 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मान लीजिए कि माना टैक्सी का नियत भाड़ा x तथा यहाँ पे y रुपए है। ठीक, यहाँ पे 2 काट दीजिए। देखिए टैक्सी का नियत भाड़ा कितना x तथा कितना y रुपए है। चलिए यहाँ पे लिखिए नियत भाड़ा प्लस कितना 10 किलोमीटर जाने में कुल लगा भाड़ा। ठीक, तो कुल कितना भाड़ा हमारा हो गया? 105 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x बराबर कितना 105 माइनस के कितना 10y। ठीक, तो यहाँ पे फिर x, अब 10y को इधर लाइए तो माइनस का 10y इधर प्लस का 10y बराबर कितना हो गया 105 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर अब दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि नियत भाड़ा प्लस आपकी 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर जाने में कुल भाड़ा। देखिए सब क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक, कुल भाड़ा कितना है हमारा यहाँ पे 155 रुपये है। तो यहाँ पे x प्लस 15y बराबर कितना 155। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ से क्या करिए x का मान निकाल के प्रतिस्थापित कर दिए, आपको आसानी होगी। देखिए प्रतिस्थापन भी सबसे आसान होता है। यहाँ से देखिए x का मान निकाल लीजिए। जब यहाँ पे हम x गे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आएगा x बराबर, यहाँ पे ना x बराबर 10y को इधर ले जाइए तो कितना हो गया 105 माइनस का 10y। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, चलिए ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे अब रख दीजिए x बराबर कितना आ रहा है 105 माइनस का 10y। तो x स्थान पर रखिए तो यहाँ पे 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर कितना 155। ठीक, चलिए तो यहाँ पे कितना घटा दीजिए तो 5y बराबर 155 माइनस कितना 105। अब यहाँ पे 5y बराबर, अब घटा दीजिए कितना आ गया हमारा 45 नहीं 50 आएगा। ठीक, तो 50 आ गया। तो y बराबर हमारा कितना आ गया 50/5। तो 5 के 5 5 10 में 50। तो जो हमारा y का मान निकल का कितना 10 आ गया। चलिए किसी एक समीकरण में रख देते हैं, या फिर आपने जो यहाँ पे निकाला है हम उसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ऐसे रख दीजिए। तो ये कितना है x बराबर हमारा है 105 माइनस का 10y। तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणे तो y का मान भी 10 आया तो 10 रख दीजिए। तो x बराबर कितना हो गया 105 माइनस 10 में 100। तो x बराबर कितना हमारा यहाँ पे 5। तो हमने यहाँ पे x को क्या माना था? देखिए यहाँ पे टैक्सी का नियत भाड़ा हमने माना। यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे, ये जो हमने माना था टैक्सी का नियत भाड़ा x था, लेकिन ये जो हमने y माना है ना, ये क्या है हमारा, ये y 1 किलोमीटर का है। ठीक, 1 किलोमीटर का भाड़ा, इसको आप याद रखेंगे, ये 1 किलोमीटर का भाड़ा है y। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो निकल के आया है, तो यहाँ हम लिखेंगे नियत भाड़ा कितना रुपए है 5 रुपये है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है यहाँ पे 10 रुपये है, मैंने y माना था। चलिए फिर कह रहा है कि 25 किलोमीटर जो लास्ट में पूछा गया, ठीक 25 किलोमीटर
यात्रा करने पर कुल देय भाड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस का 25y। मैंने समीकरण बना लिया है, तो x का मान हमारा 5 है तो 5 रख दीजिए, प्लस यहाँ पे 25 गुणे 10 कर दीजिए क्योंकि y का मान 10 आया है। तो 5 प्लस कितना हो गया 250, अब जोड़ दीजिए कितना आ गया 255। ठीक, इतना भाड़ा हो जाएगा 25 किलोमीटर का। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।